बच्चों, आज शुरू करते हैं गीता से जो सीरीज चल रही है। आज इसमें आया है कि लेट गो ऑफ ऑल अटैचमेंट्स एंड ईगो, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम आई एंड माइन। कह रहा है कि हम चीज़ों से लगाव न रखें और मैं की जगह हम लोग करेंगे, मैं करूँगा। कहने का तात्पर्य हम पर जोर दो, है सब लोग मिलजुल करके। देन यू विल सी हाउ बिग एंड ब्यूटीफुल दिस वर्ल्ड इज दैट गॉड हैज क्रिएटेड। तब देखोगे कि भगवान ने कितना सुंदर संसार बनाया है ना। आवर लाइफ्स आर हिज ब्लेसिंग। हमारा जीवन जो है ना वो उनका आशीर्वाद है, परमात्मा का। He is the light in the sun and moon, and he is the one who gives life to all the plants that bring us nourishment. ये जो सूरज की रोशनी है ये सब उन्हीं का रूप है, चंद्रमा की रोशनी उन्हीं का रूप है, और सारे पौधों को वही मतलब एनर्जी देते हैं जिससे हम लोगों को भोजन प्राप्त होता है। God lives within all of us, blessing us with knowledge and wisdom. भगवान जो है हम लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, और उनके आशीर्वाद से ही हमको ज्ञान और बुद्धि मिलती है। बच्चों, हमें आज ये आ रहा था, एक शब्द है संकल्प। संकल्प, आप लोगों ने ऐसा संकल्प लिया है कि इस ठंड की वजह से सरिता जी चाह रही थी कि बच्चों की छुट्टी कर दी जाए और सत्संग न हो, लेकिन आप लोग माने नहीं, कहे नहीं। यही संकल्प है। और इतनी ठंड में आप लोग आए हैं। अब देखो भगवान की कृपा कैसे होती है। आप आज देखो यहाँ हीटर लगा हुआ है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ 5 साल में, है इतनी ठंड में। अब कहोगे कि अरे फूफा जी ला दिए या अंकल जी ला दिए हीटर। अरे भाई, अंकल जी क्यों ला दिए? यही जो भी पढ़ा ना कि भगवान हम लोगों को मज़ा देता है ना, अगर उसकी याद करो तो देख लो, ये हीटर उसी की कृपा है। अब भाई इसी तरीके से तो हम लोगों का विचार बदलेगा। अच्छा, ये संकल्प जो है आपको कहाँ पहुँचाएगा वो आप भूल जाओगे, इसलिए सरिता जी से नकल करो। इन्होंने अपने क्लास 3 से डायरी लिखना शुरू किया, कॉपी में कोई ख़ास बात नज़र आई तो इन्होंने नोट कर लिया। और जब ये टीचर बनी तो 15-20 साल के बाद ये कितनी बढ़िया किताब आ गई, हर बच्चा है खास। तो आप लोगों के भी जो ऐसे अनुभव हों अच्छे या कोई हृदय को छू जाने वाले, उनको इस तारीख में नोट कर लो। क्या पता आप बाद में चल के लेखक या लेखिका बनो, है। इसी तरीके से ये नया ज्ञान समाज में परमात्मा उजागर करता है। अब संकल्प की बात देखो, हमारे एक साथी थे, उनका नाम था डॉक्टर बीपी सिंह। शास्त्रों में कहीं लिखा है कि भाई अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा परोपकार के लिए खर्च करना चाहिए, दशांश कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो अब इसको कम से कम 100 रुपये में 1 रुपया तो निकालना ही चाहिए इस काम के लिए, मिनिमम। तो उनके यहाँ ट्रक का व्यापार होता था। उस बंदे ने संकल्प लिया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम बचाएंगे। तो कई अंकल थे उनके, तो हर महीने कुछ न कुछ उनको देते थे जो पढ़ते थे। जब पढ़ रहे थे तो वो बचाते रहे, अब बिना घर वालों को बताए उसको अपना जमा करते रहे, कहीं अकाउंट वगैरह खोल लिया। हमसे बता रहे थे कि सर हमारे एक बार ट्रक ले रहे तो पैसे कमी पड़ रही थी, तो हमने उसमें से तो हमारे पास तो 35,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे। कितने? 35,000। कहने का मतलब एक एक बूंद से समुद्र बनता है कि नहीं।
तो ये संकल्प आप लोगों ने जो लिया, इतनी नहीं तो हम तो अभी घर में बैठे होते आराम से हीटर के सामने, है कि नहीं? लेकिन देखो, इसी को ईश्वर कृपा कहते हैं। और जितनी भी इस तरीके से आपको बाई चांस वाले मामले दिखें, वो सब ईश्वर कृपा माना करो, वो बाई चांस वगैरह नहीं है। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा आप लोगों ने इस साल में संकल्प लिया है, हैं? और इससे क्या होगा कि स्वतः आपके जीवन में परमात्मा का नाम जुड़ जाएगा। और इसका लाभ देखो, ये छोटा सा बच्चा हाथ हिला रहा है, संस्कार है इसके, इसको यहाँ ले आए हैं, अभी से ये सीख रहा है। तो इसका जीवन तो ईश्वरमय होना ही होना है कि नहीं? देख लीजिए क्या मज़ा आ रहा है इसको, डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है। तो बेटा, ऐसे ही पढ़ने के मामले में आप संकल्प ले सकते हो कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हैं? कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, हम खुद अपना क्या कहते हैं कि खुद पढ़ करके मैं अपने को आगे बढ़ाऊँगा। इससे आप में अच्छा विकास होगा। और भाई देखो, हम तो रोज़ रोज़ के उससे सीखते हैं। तो आज हमको ये क्या कहते हैं हीटर देख के और आप लोगों के संकल्प की बात याद आ गई, इसलिए इतना हमने आप लोगों के सामने जिक्र कर लिया। देख लीजिए ये कहाँ से आए हैं भाई साहब, अभी अभी पहुँचे हैं। और सत्संग में आने के लिए ऐसा होता है ना कि मान लो किसी वजह से देर हो गई, जहाँ तक हो सके मिस नहीं होना चाहिए, भले ही प्रसाद लेने के टाइम पर पहुँचो। इसकी भी कहानी है, कभी सुनाऊँगा। आज आप लोग जिससे समय से घर पहुँच जाओ, बंद करता हूँ। खूब खुश रहो और इसी बच्चे के तरीके से आप अपने मन में ही उछलते रहो, मज़ा आ रहा है। ठीक है? अच्छा ठीक है, नमस्ते।